ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति सम्पत्त्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम विश्वकर्मन् नमस्तुभ्यं सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठ निर्माणकर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। परमादरणीय पूजनीय वंदनीय विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जनों, मातृसत्ता प्रबुद्ध जन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुवर, समस्त वैदिक सनातन धर्मावलंबी बंधुवर एवं समस्त स्नेही जन, आइए आज हम सभी श्री विश्वकर्मा महापुराण के अंतर्गत पूजन विधि का श्रवण करते हैं। वात्स्यायन उवाच हे शेषपन्नग श्रेष्ठ विधि पूजां वद प्रभो कदा केन प्रकारेण सविधि कथ्यतां च मे। वात्स्यायन बोले, हे शेष नारायण जी, हे प्रभु, आप नागों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दंडकारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत पुराणी जी द्वारा कथित प्रभु श्री विश्वकर्मा जी का महात्म्य हम लोगों ने जाना, उस कथा का श्रवण किया। हे देव, पुराण पुरुष श्री विश्वकर्मा जी की पूजन भक्ति से होने वाले उत्तम फल को भी हमने जाना, उस कथा का श्रवण किया। अब आप हमें प्रभु विश्वकर्मा भगवान की पूजन विधि का श्रवण कराइए। देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान का पूजन कब किया जाना चाहिए और पूजन की स्थापना किस तरह से करनी चाहिए, ये सारी बातें हमें विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें, जिससे हम लोगों के मन के सभी संकल्प सफल हों, फलीभूत हों। हम आपके मुख से अमोघ वाणी सुनकर अपनी श्रवणेन्द्रिय को पवित्र बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो, पवित्र हो, हम पुण्य के भागी बने, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हे आदिशेष, प्रभु के अगाध महात्म्य को समझने के लिए कोई भी शक्तिमान नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी हम लोगों ने किंचित ही उनके महात्म्य का श्रवण किया है, उसके कारण प्रभु के प्रति हमारे मन में अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हुई है। कृपा करके आप हमें प्रभु की पूजन विधि का श्रवण कराइए। वात्स्यायन जी के इस सुंदर वचन को सुन करके शेष नारायण जी बोले, हे वात्स्यायन, जब ईला को दैत्य परेशान करने लगे, कष्ट देने लगे, तब नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रभु के परम भक्त नारद जी ने ईला को जो पूजन विधि बताई थी वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रभु की पूजन विधि करने से मनुष्य के सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और सिर पर आई सभी विपत्ति भी दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
मनुष्य अनेक प्रकार के उत्तम सुख भोग करके प्रभु की अनन्य कृपा को प्राप्त करके अंत में प्रभु के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नास्तिक है, जो प्रभु को नहीं मानता है, उनकी संतान उन्हें कष्ट देती है और उनकी अधोगति होती है। वह व्यक्ति नरक में जाता है और वहां जाकर के अनेक कष्टों को, अनेक यातनाओं को सहता है, भोगता है, जिसके वर्णन मात्र से ही शरीर में कपकपी छा जाती है। चारों युगों में से कलयुग में अनेक तरह के उत्पात और भयंकर विपत्तियों वाले समय में कोई व्यक्ति यदि सच्ची श्रद्धा भक्ति से अपने अंतःकरण से, शुद्धतम अंतःकरण से जब प्रभु विश्वकर्मा की थोड़ी देर के लिए भी भक्ति करता है, वह अनेक प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करता है और आने वाली प्रत्येक विपत्तियों से उसका छुटकारा हो जाता है। भगवान दया के भंडार हैं और वे सबकी रक्षा करते हैं। हे बादशाहन, ईला को जब असुर परेशान कर रहे थे, कष्ट दे रहे थे, तब वह बहुत आकुल हो गई थी और अपने पति की सेवा के कारण उसे बार बार निवास स्थान से बाहर जाना पड़ता था। जब भी वह बाहर जाती थी तो दुष्ट बुद्धि वाले दैत्य उसे अकेली देख करके उसे तंग किया करते थे। पतिपरायण ईला जब सहन करके अपने पति की सेवा में तत्पर रहती। एक समय की बात है कि वह फुलवारी में फूल लेने के लिए गई थी। वहाँ संजोग से, दैव जोग से नारद जी के दर्शन हुए। उन्होंने ईला से कुशल क्षेम पूछी। ईला ने अपने करुण हृदय से, आर्द्र नयनों से, नेत्रों से नारद जी को अपनी सारी विपत्ति कह सुनाई और उस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए उसने नारद जी से प्रार्थना की उपाय पूछा। ईला का करुण स्वर सुन करके, उसकी विपत्ति सुन करके नारद जी बहुत चिंतित हो गए। वे करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, हे सती, तो भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो। और ऐसा कह करके नारद जी ने ईला को प्रभु के पूजन की सारी विधि बताई। नारद जी बोले, हे ईला, मैं तुम्हें प्रभु के पूजन की सारी विधि बतलाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त हो करके तुम ध्यान पूर्वक उस विधि का श्रवण करो। व्यक्ति को सदैव प्रभु विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। यदि प्रतिदिन पूजन न किया जा सके तो पर्वणी के दिन विशेषकर पूजन करना चाहिए और हृदय में सदैव प्रभु की मूर्ति का चिंतन करना चाहिए और प्रभु के नाम का उच्चारण करके अष्टाक्षरी मंत्र से उनका भजन जप करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर शौचाद से निवृत्त होकर के उत्तम प्रकार के वृक्ष के 9 अंगुल लंबे दातुन से दंत धावन करना चाहिए, दंत साफ करना चाहिए। उसके बाद तीर्थ क्षेत्र में जाकर मनुष्य को ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। जो ठंडे जल से स्नान न कर सके वह अपने घर में गर्म जल से भी स्नान कर सकता है। सभी नित्य क्रिया निपटा करके प्रभु श्री विश्वकर्मा के पूजन की तैयारी करनी चाहिए। व्यक्ति को धोए हुए स्वच्छ और उत्तम वस्त्र पवित्र होकर पहनना चाहिए। पटरी पर दर्भ, ऊन,
बोरी एवं पवित्र चर्म का आसन बिछा करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसे बैठना चाहिए और अपने सामने एक चौकी या आसन पर चावल का ढेर करके और चावल से कमल का आकार बनाना चाहिए। कमल के बीचों बीच में प्रभु विश्वकर्मा की मूर्ति के दोनों ओर 2 दीप जलाना चाहिए। अपने दाएं हाथ की ओर तेल और बाएं हाथ की ओर घी का दीपक जलाना चाहिए। इतने के बाद पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम निम्नलिखित 3 मंत्र बोल करके आचमन करना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुने। ओम त्वष्ट्रे नमः। जल को लेकर के जो ब्राह्मण हैं उन्हें पी जाना चाहिए, जो अन्य वर्ण के हैं उन्हें ओठों से स्पर्श करके किनारे गिरा देना चाहिए। 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः। उसके बाद ये 3 मंत्र बोलने के बाद हर समय हाथ में जल लेकर के पी लेना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वरूपाय नमः ऐसा बोल करके हाथ धो लेना चाहिए। तत्पश्चात 8 बार ओम विश्वकर्मणे नमः, 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 ओम विश्वकर्मणे नमः इसका जाप करना चाहिए। फिर मंत्र बोल करके मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। स्वस्ति मेस्तु द्विपादेभ्यः चतुष्पादेभ्यः एव च स्वस्त्यत्वपादकेभ्यश्च सर्वेभ्यः स्वस्ति सर्वदा। इस तरह उपयुक्त मंत्र अपने मस्तक बोल करके उपयुक्त मंत्र बोल करके अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़ करके आगे मंत्र बोल करके सभी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम सर्वदेवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके गणपति जी का मन में ध्यान और प्रणाम करना चाहिए। लंबोदरम विरूपाक्षम त्रिनेत्रम च चतुर्भुजम गणेशम पार्वती पुत्रम नमामि विघ्न शांतये। गणपति जी को प्रणाम करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे पुण्य क्षेत्रे महामांगल्य प्रदमासोतमे मासे शुभ मासे अमूक मासे अमूक पक्षे अमूक तिथौ अमूक वासरे अद्य हम मम सकल दुख शांति प्राप्त्यर्थम सकल दुख निवारणार्थम सकल सुख प्राप्त्यर्थम चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम श्री विश्वकर्मा विश्वदेव पूजनम अद्य अहम यथा उपलब्ध सामग्री भी एक तंत्र मंत्रेण अद्य हम आवाहनम स्थापनम पूजनम ध्यानम अद्य हम करिष्ये ऐसा कह करके संकल्प करना चाहिए। फिर हाथ में चावल लेकर पृथ्वी माता का ध्यान करना चाहिए। ओम पृथ्वीति मंत्र से मेरु पृष्ठा ऋषि शुक्लम छंद कुर्मो देवता अस्ने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वाम विष्णुनाधृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस प्रकार बोल करके पृथ्वी माता पर गंधाक्षत पुष्प रख के प्रणाम करना चाहिए। तदुपरांत जल से भरे पात्र पर निम्नलिखित मंत्र पढ़ करके चावल रखना चाहिए और फिर गंगादि पुष्करादि तीर्थों का आवाहन करना चाहिए।
ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगादि पवित्र नदीभ्यो पुष्करादि प्रयागादि समस्त तीर्थेभ्यो नमो नमः। ऐसा सभी नदियों और तीर्थों का आवाहन करके तब निम्न मंत्र पढ़ करके दीप का पूजन करना चाहिए। दोनों दीपों का पूजन करना चाहिए। भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी प्रसीद में यावत् कर्म करोम्यत्र तावत् त्वं सुस्थिरो भव। यह मंत्र बोलकर दीप पर चंदन युक्त पुष्प और चावल डालना चाहिए। फिर घंटी बजाकर घंटी का पूजन करना चाहिए। उस समय नीचे बताया गया मंत्र पढ़ना चाहिए। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम च रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात घंटां पूज्येत। इस प्रकार मंत्र पढ़कर सर्वप्रथम घंटी का नाद करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध जल से घंटी को नहलाकर स्वच्छ वस्त्र से साफ करना चाहिए। फिर चंदन पुष्प चावल आदि से उस घंटे का विधिपूर्वक पूजन करके उसके स्थान पर रखना चाहिए। इतना करने के बाद भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति शक्तिशाली हो और विस्तार पूर्वक भगवान का पूजन करने की भावना रखता हो उसे सर्वप्रथम गणेश जी, 16 मातृका, 64 भैरव, 9 ग्रह, वास्तु आदि सभी देवताओं का भिन्न भिन्न रूप में पूजन करना चाहिए और प्रभु का पूजन करना चाहिए। जो विस्तार पूर्वक पूजन करने की शक्ति न रखता हो उसे इन देवताओं का स्मरण मन में करके नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद बताई हुई विधि के अनुसार प्रभु विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़ करके और निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ करके भगवान के अलौकिक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कम्बसूत्राम्बुपात्रं वहति करतले पुस्तकं ज्ञानसूत्रं हंसारूढस्त्रीनेत्रं शुभमुकुटं शिरसर्वतो वृधकायः त्रैलोक्यं येन सृष्टिं सकलसुरगृहं राजहर्मादिहर्म्यं देवौसौ सूत्रधारः जगदखिलं हितध्यायते सर्वसत्त्वैः। जिसने अपने एक हाथ में कम्बी, दूसरे हाथ में सूत्र, तीसरे हाथ में कमंडल और चौथे हाथ में समस्त ज्ञान सूत्रों का भंडार युक्त पुस्तक धारण किया है, जो हंस पर विराजमान हैं और नेत्रधारी हैं, जिनके मस्तक पर मुकुट शोभित हो रहा है और जो अनेक प्रत्येक अवयव समान एवं हृष्ट पुष्ट है। 3 लोकों के निर्माता, 14 भुवन के निर्माता, सभी देवता, राजा और सर्वमान्य प्रजाजनों के निवास स्थान के रचयिता, समग्र जगत का कल्याण करने वाले सूत्रधार प्रभु विश्वकर्मा का सभी प्राणी प्रेम पूर्वक ध्यान करते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। इस तरह प्रभु के स्वरूप का मन में ध्यान करके प्रभु के आवाहन करने के लिए हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के आवाहयामि देवेशं विश्वकर्मं जगद्गुरो गृहीत्वा पूजनं नाथ मम सौख्यं च देहि मम। हे देवताओं के ईश्वर, हे जगद्गुरु, हे नाथ, हे विश्वकर्मा जी, हे विश्वकर्मा भगवान, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और मुझ पर कृपा करके मेरा अर्पण किया हुआ पूजन आप स्वीकार करें और मुझे सुख तथा कल्याण प्रदान करें। ऐसा बोलकर उस देवता का आवाहन करने की भावना से हाथ में रखे चंदन पुष्प उन पर चढ़ाएं। हाथ में चावल लेकर के देव को आसन अर्पण करने की भावना से निम्न मंत्र पढ़ें। रम्यम दृढ़म नमम दिव्यम चंदनाच विनिर्मितम आसनम देवदेवेश गृहाणात्मम प्रसीद में। हे देवाधिदेव, चंदन की लकड़ी से बनाया अति सुंदर, नवीन और मजबूत यह दिव्य आसन है, इसे आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर प्रभु को आसन अर्पण करने की भावना से हाथ में रखे चावल उन पर चढ़ाएं।
पाद्य का मंत्र है उष्ण शीत समोपेतम जलम पाद्यार्थम अर्पितम विश्वकर्मन गृहाणत्वम मम सौख्यम सदा वह। हे विश्वकर्मा भगवान, मैंने समान रूप से गर्म और ठंडा शीतल जल मिलाकर आपके पाद प्रचालन के लिए आपको अर्पित किया है। उस जल को आप ग्रहण करें और हमारे सुख में निरंतर वृद्धि करें। इस मंत्र से प्रभु के पैर पखारने के लिए जल अर्पण करें। फिर नीचे कहे गए मंत्र से अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए हाथ में जल लेकर इसमें चंदन पुष्प चावल फल दक्षिणा आदि रखकर मंत्र दें। अर्घ्यम गृहाण देवेश सफलम शुभम तेन त्वं भव सुप्रतो वरदः फलदः सदा। हे प्रभु, फल तथा जल युक्त उत्तम अर्घ्य ग्रहण करें और उससे आप हम पर प्रसन्न होकर उत्तम फल और सदा वरदान देने वाले बने। आचमन का मंत्र है सुगंधि द्रव्य संयुक्तम तीर्थानित्यम शुभम जलम आचम्यताम महादेव प्रसन्नो भव सर्वदा। हे महान देव, सभी तीर्थों से लाया गया सुगंधित पदार्थों से युक्त जल आचमन करने के लिए आप ग्रहण करें और हम पर प्रसन्न होएं। ऐसा बोलकर प्रभु को आचमन के लिए जल अर्पण करना चाहिए। स्नान के लिए मंत्र है कोटि तीर्थम समानीतम शीतोष्णम सुखदम मया स्नानार्थम तव देवेश जल त्वं प्रतिगृह्यताम। हे देवेश, आपके लिए मैं सभी तीर्थों में से शीतोष्ण स्नान का जल अत्यंत सुख देने वाला लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। और यह मंत्र बोल करके भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। कृष्ण धेनुम समुद्भूतम दधियुक्त युतम घृतम शर्करा मधु संयुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। हे देव, कपिला गाय से उत्पन्न दूध दही और घी से युक्त एवं शहद और शक्कर मिलाया हुआ यह पंचामृत मैं आपके स्नान के लिए अर्पण कर रहा हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। इस मंत्र से प्रभु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल का मंत्र है तीर्थोद्भूतम महत्पुण्यम जलम स्फटिकम सदृशम शुद्ध स्नानार्थम मानीतम गृहाण जगदीश्वर। हे जगदीश्वर, तीर्थ स्थानों में उत्पन्न अत्यंत पुण्यकारक स्फटिक के समान शुद्ध जल आपके स्नान के लिए मैं लाया हूँ, आप उसे स्वीकार करें। यह मंत्र बोल करके प्रभु को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। अब गंधोदक का मंत्र है सर्वसौगंध संयुक्तम सर्वसौख्यकरम परम गंधोदकम गृहाणेदम मया प्रत्यासमर्पितम। हे प्रभु, सभी सुगंधी वाले पदार्थों से युक्त और अनेक प्रकार के सुख देने वाले सुगंधित जल को मैं आपके स्नान के लिए प्रेम पूर्वक अर्पण कर रहा हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। इस तरह के मंत्र से देव को सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से देव को स्नान करा करके पुष्प चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। फिर हाथ में जल लेकर के अनेन पंचामृत पूजनेन भगवान विश्वकर्मा प्रियंताम न मम ऐसा कह करके जल रखना चाहिए। इसके बाद भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प सूंघकर बाहर निकाल देना चाहिए। पुनः चंदन और पुष्प चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पहले बताए गए विश्वकर्मा उपनिषद का पाठ करना चाहिए और पाठ पढ़ने तक भगवान की मूर्ति पर सुगंधित जल से अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करने के बाद पूर्व बनाए गए शुद्ध जल मंत्र का उच्चारण करके देव को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तदुपरांत उत्तम वस्त्रों से प्रतिमा को साफ करके उसे उनके स्थान पर रख देना चाहिए। फिर पहले बताए गए अनुसार पूजन करना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम निम्नलिखित मंत्र से प्रभु को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। विशतंतुमयं शुभ्रम कासेयं पीतवर्णकं वस्त्रं गृहाण देवेश मया भक्त्या समर्पितम। हे देवेश, विस्तंतु में से बनाया हुआ पीले रंग का स्वच्छ रेशमी वस्त्र मैं भक्तिपूर्वक आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण कीजिए। अब यज्ञोपवीत का मंत्र है, भगवान को यज्ञोपवीत पहनाना चाहिए। ब्रह्मसूत्रम परम पुण्यम धर्म कर्म विवर्धकम धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थम दत्तम ते प्रतिगृह्यताम। हे देव,
धर्म के लिए, कर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए अत्यंत पुण्यकारक धर्म और कर्म को बढ़ाने वाले ब्रह्मसूत्र रूपी यज्ञोपवीत जनेऊ को मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण कीजिए। इस तरह से मंत्र बोलकर भगवान को उत्तम सूत्र का जनेऊ अर्पण करना चाहिए। अब चंदन का मंत्र है, चंदनम चारुगंधम च मलयाचल संभवम विलेपनार्थम तदेतम गृहताम परमेश्वर। हे विलेपनार्थम ते दत्तम गृहताम परमेश्वर, चंद्रम चारुगंधम च मलयाचल संभवम विलेपनार्थम ते दत्तम गृहताम परमेश्वर। हे देव, मलयाचल से उत्पन्न अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन को आपके लेप के लिए मैंने तैयार किया है, इसे हे परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए। आप पुष्प अर्पित करना चाहिए। पुष्प का मंत्र है, उद्यानोद्भूतं पुष्पाणि चित्राणि विविधानि च गृहाण परमेशान मालायां गुंफितानि वै। हे परमेशान, भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्प जिन उद्यानों में उत्पन्न हुए हैं उन्हें आप ग्रहण कीजिए। आपके लिए गुथी पुष्पों की माला को मैं अर्पित कर रहा हूँ। यह मंत्र पढ़ करके भगवान विश्वकर्मा को माला अर्पण करना चाहिए। और सौभाग्य द्रव्य का मंत्र है, भगवान को सौभाग्य द्रव्य अर्पित करना चाहिए। नाना वर्ण समायुक्तम निर्णाम सौभाग्यदम परम मया प्रत्याच प्रदत्तम तत्वम संगृहताम विभो। मनुष्य को उत्तम प्रकार का सौभाग्य अर्पण करने वाले अनेक रंगों से शोभायमान सौभाग्य द्रव्य को मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। हे विभो, आप इसको स्वीकार कीजिए। इस तरह मंत्रोच्चारण करके अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम आदि सौभाग्य द्रव्य अर्पित करें। इसके बाद आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम महिरी व भोग ही प्रजयति बाहुम ज्यायाम हेति परिबाधमान हस्तघ्नो विश्वाबौनान विद्वान पुमंग पुमंगुं समपरिपात विश्वतः नाना परिमल द्रव्यान् समर्प्यामि। ओम विश्वकर्मणे नमः। फिर परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान को धूप दिखाना चाहिए। तगरम च जटामासिम गुगुलागरु संयुतम धूपम गृहाण देवेश सौख्यम में च विवर्धय। या धूरसि धुर्व धुर्वंतम धुर्वतितम धुर्वयम वयम धुर्वामः देवानाम वैनितमं सस्नितमं पप्रेतमं ज्येष्ठतमं देवोत्तमं धूपम आघ्राप्यामि। ओम विश्वकर्मणे नमः। ऐसा भी मंत्र बोला जाता है। हे देवेश, अगर जटामासी गुगल आदि से युक्त उत्तम प्रकार का धूप ग्रहण करके आप मेरे सुख में वृद्धि करें। इस मंत्र से देव के समक्ष अनेक प्रकार के धूप रखना चाहिए। अब दीप का मंत्र है, कार्पासवर्तिनां युक्तं घृतै तैलं समन्वितं दीपं च देवदेवेश शान्त्यर्थं गृह्यताम्। या चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जिनमें रुई की बत्ती रखी है और घी एवं तेल से भरा है, ऐसे दीपक को ग्रहण करके हे देवाधिदेव मेरे सुख में वृद्धि करें। अब नैवेद्य का मंत्र है कि नाभ्यासिद अंतरिक्ष गुंग कृष्णौध्यो समर्थत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान कल्प्यन्न नैवेद्यम निवेदयामि। ओम विश्वकर्मणे नमः। या नैवेद्यम विधिवदेव वांछितम पयसा किल घृत शर्करया युक्तम गृहताम च प्रसेद में। हे देवाधिदेव, विधि पूर्वक दूध, घी और शक्कर से बनाया गया नैवेद्य आप स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर प्रभु को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के थाल में तुलसी पत्र रखना चाहिए और प्रभु को खिलाने की भावना रखनी चाहिए। फिर जल अर्पित करना चाहिए। अब ओम प्राणाय नमः, ओम अपायनाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः। या ऐसे भी बोला जाता है, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा ने 5 बार बोलकर प्रभु को खिलाने के बाद मध्य मध्य पानीयम ऐसा बोलना चाहिए, मध्य मध्य पानी उत्तरा पोषणम च समर्प्यामि। ओम विश्वकर्मणे नमः कहकर जल
एक बार रखने के बाद फिर उपयुक्त 5 मंत्रों से प्रभु को 5 बार जल अर्पित करें। 3 बार जल रखें और उत्तरा पोषण के लिए 1 बार, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम ऐसा बोलकर 3 बार जल रखें। इतना करने के बाद हाथ स्वच्छ करने के लिए चंदन अर्पण करने के पश्चात मुख बास अर्पण करना चाहिए। यत्पुरुषेण हविका देवा जगमतन्मत वसंतो सीधा ग्रीष्म शरद भी मुख बासार्थम एला लवंग पूग फल सहितम तांबूलम समर्पयामि ऐसा कहना चाहिए। एला लवंग संयुक्तम कर्पूरादि समन्वितम पुंग फल समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। इलायची, लौंग, कपूर और सुपारी आदि अनेक उत्तम पदार्थों से तांबूल को आप ग्रहण करें। अब दक्षिणा का मंत्र है जत दत्तम जत परादानम जत पूर्तम याश दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत। या हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्विन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विदेम कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओं विश्वकर्मणे नमः। या सौवर्णी रजतम वापि दक्षिणां फलहेतवे मया दत्ता गृहाण इमाम प्रसन्नो भव सर्वदा। हे देव, आपको मैं स्वर्णमय और रजतमय दक्षिणा देता हूँ, उसे आप ग्रहण करें और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। अब अलंकार का मंत्र है कुंडलम मुकुटम मुद्राम पादुकम व्यंजनम तथा छत्रम आदर्शकम चैव मणिमालां प्रतिगृहताम। हे नाथ, कुंडल, मुकुट, मुद्रा, पादुका, तलवार, छत्र, मापानुसार शीशा तथा मणि की माला आदि उत्तम अलंकार ग्रहण कीजिए। इस मंत्र से अलंकार देना चाहिए। अब आयुध मंत्र है कुंभा परशु संयुक्ता न्यायुधान प्रतिगृहताम देव मानव कार्यार्थम विचित्रम सृष्टि हेतवे। हे देवता और मनुष्यों के कार्यों की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के विचित्र रचना उत्पन्न करने के लिए काम्बी, परशु आदि उत्तम आयुध आप स्वीकार करें। उसके बाद से अब प्रदक्षिणा का मंत्र है जानिकांच पापानि ज्ञाता कृतांच तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि संगृह्य तेषां गुं सहस्रजोन्येव धन्वानि तन्मसि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम विश्वकर्मणे नमः। या प्रदक्षिणा सदा कार्या पवित्रार्थस्य सिद्धये सर्वपापात् मुच्यते नरो मुच्यते बंधनात्। हे देव, सदैव पवित्र अर्थ की सिद्धि के लिए प्रदक्षिणा करना अत्यंत आवश्यक है और आपकी प्रदक्षिणा से मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म बंधनों एवं पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से उच्चारण करके प्रभु की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब निराजन मंत्र है निराजनम अहम कुर्वे दीपेन कर्पूरेण वै सदास्मान रक्ष देवेश प्रसीद परमेश्वर। हे देवेश, मैं दीप और कपूर से आपकी आरती कर रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और सदैव हमारा रक्षण कीजिए। इस मंत्र से प्रभु की आरती करनी चाहिए। तदुपरांत आरती के चारों ओर जल की प्रदक्षिणा करके आरार्तिकम समर्पयामि। जलेन मंडलीकरणम जलेन शीतलीकरणम हस्तौ प्रचालनम। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वरूपाय नमो नमः। हाथ धो करके उसके बाद से आरोग्यार्थम आरार्थकम ग्रहणम ऐसा भी कहना चाहिए। तदुपरांत आरती के चारों ओर जल की प्रदक्षिणा करके अपने हाथों से देव को आरती देना चाहिए, फिर स्वयं आरती लेना चाहिए। इसके बाद हाथ धो करके हाथ में पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र बोलना चाहिए। ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंद्र जत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम विश्वकर्मणे नमः। या विश्वकर्मन् गृहाणेदं मंत्र पुष्पं मयार्पितं मम मंत्रस्य सिद्ध्यर्थं प्रसीद परमेश्वर। हे विश्वकर्मा, मेरे मंत्र विचार की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा अर्पित किए गए मंत्र पुष्पांजलि आप ग्रहण कीजिए और हम पर सदैव प्रसन्न रहकर हमारे कार्यों की सिद्धि कीजिए। फिर दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का मंत्र है निरंजनम निराकारम निर्विकल्पम निरूपकम निराधारम निरालंबम निर्विघ्नात्मा नमो नमः। अनादिजत प्रमाणंच
अरूपस्य दयास्पदं त्रैलोक्यमयनामत्वं विश्वकर्मन् नमोस्तुते। मायादि अंजन विहीन अवयवों से रहित होने के कारण, किसी आकार बिना, कल्पना से भी परे और रंग रूप विहीन, किसी भी आधार का सहारा लिए बिना, सबको सहारा देने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले सत्व स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। जिस प्रमाण से अनादि हो, रूप विहीन हो, दया का सागर हो और तीनों लोकों में व्याप्त जस कीर्ति वाले हो, ऐसे प्रभु श्री विश्वकर्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह प्रभु की पूजा करने के बाद योग्य उपहार आदि प्रभु के समक्ष रखना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु की मूर्ति के समक्ष बैठकर श्री विश्वकर्मा जी के अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो विश्वकर्मणे या 5 ब्रह्म मंत्रों का यथाशक्ति जप करना चाहिए। इस तरह श्री भगवान विश्वकर्मा का पूजन उत्तम प्रकार का है। नारद जी बोले, हे इला, हे सती, हे पतिव्रते, तुम पर आई विपत्ति से बचने का यही सरल उपाय है, यही सीधा मार्ग है। इसलिए तुम अपने स्वामी की आज्ञा लेकर प्रभु की पूजा की तैयारी करो, क्योंकि पुराण पुरुष विश्वकर्मा जी तो अपने भक्तों के हृदय के भाव जान करके उनके प्रति भावना, दया भावना रख करके नित्य प्रति अहर्निश निस्दिन उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु के पूजन से मनुष्य के मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह इला को पूजन विधि की महिमा बता करके नारद जी वहीं से अंतर्धान हो गए और प्रसन्न चितीला अपने घर अर्थात गुफा को चली गई, अपने पति की आज्ञा पा करके और प्रभु के पूजन में वह तल्लीन हो गई। शेष नारायण जी बोले, हे बादशाहन, आपने जिस तरह से मुझसे प्रश्न किया उसी प्रकार से मैंने आपको प्रभु श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा विधि के विषय में बताया। परम कृपालु परमात्मा विश्वकर्मा जी दया के भंडार हैं। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु का पूजन करता है वह अनेक प्रकार के सुख और वैभव को प्राप्त करता है। प्रभु का पूजन मनुष्य का जस कीर्ति और धन बढ़ाता है। निर्धन व्यक्ति यदि प्रभु का पूजन करे तो वह धनवान हो जाता है। मकान की इच्छा वाले मकान प्राप्त करते हैं, भवन प्राप्त करते हैं। कला की इच्छा वाले कला प्राप्त करते हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। इस तरह पुराण पुरुष श्री विश्वकर्मा मनुष्य के सभी कष्टों, बंधनों, दुखों और पापों का हरण करके उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति प्रदान करते हैं, देते हैं। हे बादशाहन, आपने पूछा था कि प्रभु का पूजन कब करें, तो इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक शास्त्रों और पुराणों में बड़े बड़े महर्षियों के जो वचन हैं या धर्म काज करने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं, मनुष्य के हृदय में जिस समय भक्ति उत्पन्न हो और प्रभु के पूजन के लिए अपनी यथाशक्ति विलंब किए बिना प्रभु के पूजन के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रभु का पूजन मनुष्य अपने ढंग से करे, उस कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। इतना होने पर भी प्रभु श्री विश्वकर्मा के लिए जो कोई पुण्य कारक पर्वणी का दिन हो तो उन दिनों में विशेषकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी और माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और प्रत्येक मास की अमावस्या, इन दिनों पर प्रभु श्री विश्वकर्मा के निमित्त के दिन माने गए हैं। इसलिए मनुष्य को प्रभु का पूजन इन दिनों में विशेष करके करना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य अनेक प्रकार से सुखी होता है, सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है, सभी पापों से छुटकारा पा लेता है और उसे सुख समृद्धि की और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
बोलिए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।